तो भाई ताज पैलेस में आ गए हम लोग। हाँ जी, आपकी काफ़ी पी रहे हैं। ताज पैलेस में आके काफी पी रहे हैं और बहुत अच्छा होटल है। ओबराय से मिलियन टाइम्स बेटर है। मिलियन टाइम्स बेटर है। बहुत महंगा है लेकिन फिर लेकिन सारी फैसिलिटीज और सब बहुत अच्छा है। 5 स्टार लग्जरी है, ओवर 5 स्टार है तो है। ओवर 5 स्टार है तो है। बढ़िया है, चीज़ें भी ठीक है, बिस्तर भी ठीक है। अच्छा, कल का पूरा दिन बिजी रहेगा और परसों भी पूरा दिन बिजी। प्लेन में कुछ समय प्लेन में निकल जाएगा, कुछ समय फिर वहाँ इसमें निकल जाएगा। तो जब चौहान साहब आएंगे उसके बाद 11 बजे से समझ लीजिए कि 5 बजे तक क्या वो फिर मीटिंग वगैरह होते 8-9 बज जाएगा। मीटिंग होते होते 8-9 तो बज ही जाएगा। मतलब जब मीटिंग के लिए काम किया जाएगा तो इतना तो नहीं रहना ही पड़ेगा। इसलिए तो उन्होंने कहा कि आज अपना जितना काम करना है कर लो। कल पूरा दिन बिजी। चलो कल का दिन चौहान साहब के नाम। बहुत अच्छे आदमी है भाई, बहुत अच्छा। ऐसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। नहीं, जिनको मतलब डिसीजन एकदम तुरंत ले लेते हैं और सही लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। जो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते उनके साथ क्या करें। बढ़िया है, अपना MIT डेवलप कर ही रहे हैं सब। देखिए भाई, ये तो हर कंट्री का नियम, हाँ, हर यूनिवर्सिटी का नियम है कि जो भी कोई जितनी भी सैलरी पा रहा हो उससे डबल काम जब तक नहीं करने की हिम्मत रखेगा तब तक कोई भी यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इतना नहीं, आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम सैलरी ले रहे हैं और बाकी ऐश कर रहे हैं। वो सब सेल्फ इंटरेस्ट में आदमी को काम नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारी करना जगह में है तो यही तो हो रहा है। बहुत सारी जगह में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको पता है कि हमारी सैलरी फिक्स है, कोई उसको ले नहीं सकता, काम करें ना करें। प्राइवेट में थोड़ा यही ठीक है कि अगर वो नहीं BHU की करेंगे, यही प्रॉब्लम है। BHU की यही प्रॉब्लम है। BHU में जो भी कोई है, लेक्चरर है, रीडर है, प्रोफेसर है, सिर्फ सैलरी ले रहे हैं और तो कुछ कामों करते वंस अपॉइंटेड, उनको कोई हटा नहीं सकता। हाँ। और ऐसे नाम को तो दिखाई देते हैं जी, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से BHU चल रहा है, जो आज भी रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है अपना रिसर्च में वही कर रहे हैं। बाकी तो सब सैलरी को बस पेंशन की तरह से लिए चले जा रहे हैं। पूरी जिंदगी ऐश किया है, कुछ भी काम नहीं किया BHU के लिए। कुछ ही लोग हैं जिनके बल पर पूरा BHU चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है, BHU अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की नंबर 2 है, लेकिन रैंकिंग के कंडीशन में इंटरनेशनली देखा जाए तो कहीं नहीं ठहरती। कहीं नहीं ठहरती BHU कहीं नहीं ठहरती। इसीलिए इतने लोग, इतने प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और सब सैलरी बराबर ले रहे हैं। पूरा नगर है, जिस तरह सैलरी लेते हैं उस तरह काम तो नहीं करते। घर भी है, सारी सुविधाएं देते हैं। घर भी है, हाँ, अच्छे घर मिलते हैं। तो उसी तरह से है ना, जैसे रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया खत्म हो गया, इतनी सारी सुविधाएं वहाँ दिया करते थे, जो स्टाफ वगैरह फ्यूल तक फ्री दिया करते थे भाई। और फिर वो उसी सब के लिए रो रहे हैं लोग। घोस्ट टाउन हो गया, आपने तो देखा ही ना। यही अमेरिका, यूरोप और इंडिया में फर्क है कि वहाँ पर कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है तो जब तक डबल ट्रिपल नहीं करेगा तब तक वो किसी की नज़रों में चढ़ेगा नहीं, उसका डाउनग्रेड हो सकता है। लेकिन यहाँ इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कुछ कल्चरल डिफरेंस भी है, क्योंकि भारत में समझते हैं कि अगर सरकार है तो हमें सिर्फ देती ही रहे, या अगर किसी ने अपॉइंट कर लिया चाहे इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, तो सब समझते हैं कि चौहान साहब हमको देते ही रहें, वो उनको क्या देते हैं ये कोई नहीं सोचता। लेकिन स्वीडन वगैरह में यही फ़र्क है कि अगर आप 10 क्रोनर भी लेते हैं तो कम से कम 11 क्रोनर का रिटर्न देते हैं। इसलिए वो सब, और कोई उम्मीद नहीं करता ना कि वो जानते हैं कि हमने जितना किया ये हमारा राइट भी है, और जो नहीं किया उसकी तरफ देखते भी। तो इसलिए चल रहा है जर्मनी, इसीलिए। लेकिन यहाँ तो सब मर्सी चौहान साहब की यूनिवर्सिटी में ये लोग सैलरी तो ले ही रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन और बताते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन काम तो तब देखा जाता है जब आपके पब्लिकेशन हो। कम से कम साल में एक पेपर तो पब्लिश कर ही सकते हैं। लेकिन मैं तो नहीं समझती कि कोई अच्छा पेपर इनका पब्लिश हो रहा है कि क्या हो रहा है। वही डिस्कस करना है, क्योंकि पेटेंट इज वन थिंग, पब्लिकेशन इज अनदर थिंग।
जब तक पब्लिश नहीं करेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ेगी। और स्टूडेंट्स को कौन सी नई चीज बताते हैं? कुछ नहीं बताते। कभी लाइब्रेरी जाके अटेंड नहीं करते, कभी देखते नहीं है कि लिटरेचर सर्च नहीं करते कि कहाँ साइंस तो कितना आगे बढ़ चुका। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो थे हम लोग, ऐसे देखने गए थे, वही घिसे पिटे जबकि सिलेबस पढ़ा रहे हैं और उसी घिसे पिटे लोगों के साथ लगे हुए हैं। जबकि इंडिया की नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तब उसकी इतनी कंडीशन खराब है। और जब भी वो वाइस चांसलर के खिलाफ ही धरना देते रहते हैं। वाइस चांसलर के खिलाफ, वाइस चांसलर कुछ ठीक करना चाहे तो उसके खिलाफ करना शुरू। वही चीज पॉलिटिक्स का कंट्री में। अब जब प्राइम मिनिस्टर कुछ ठीक करना चाहते हैं तब अपोजिशन इस तरीके से जब करता है तो स्टूडेंट्स तो कहाँ से अकल आएगी। सबसे बड़ी बात है इलिटरेसी है अपने देश में, और इसी की वजह से बेवकूफ़ियाँ हैं। नहीं अदरवाइज देखिए चाइना दूसरी तरफ देखिए, चाइना जो चाहता है वो कर लेता है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना भी उसी तरह से डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री से अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। सब चाइना के सामने हाथ जोड़ते हैं। वही चीज़ है, क्या किया जाए, लेकिन बदलेगा। जब तक कुछ डेडिकेटेड लोग नहीं हैं तो ये हम लोग का ये काम भी होता है अपने देश की सेवा करना। एक्चुअली रूल्स स्ट्रिक्ट करने होंगे, अपनी कंट्री का लॉ स्ट्रिक्ट करना होगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो ऐसे कुछ बनेगा नहीं। कोई लॉ को मानता ही नहीं। हाँ लॉ है भी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता ना उसका। सब वो लूप होल निकाल करके काम करने लग जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में जुटे पड़े हैं। ये नहीं देखते हैं कि हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उसके खिलाफ भी काम, अपना इंटरेस्ट सर्वोपरि है, इंस्टीट्यूशन का बाद में देखा जाएगा। ये एटीट्यूड है ना। ये नहीं सोचते कि भाई भारत है तो भारतवासी हैं हम, जब भारत ही नहीं रहेगा तो हम भारतवासी कहाँ भाई। तो जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं इंस्टीट्यूट है, तभी तो आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे, डर्टी ट्रिक करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, तो आप कहाँ रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद जॉब पा लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उनको तो एहसानमंद होना चाहिए कि वो तो सिर्फ पेंशनर हैं और ऊपर से लोग उनको दया करके कुछ पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए और डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर वे अराउंड है ना, उस इंस्टीट्यूशन से भी मैक्सिमम फ़ायदा लेना चाहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उस पेपर पर तो सभी दिखा देंगे जी हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये हो रहा है, इतनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए चल के देखते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भाई, जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल, उसमें तो चाइनीज़, रशियन सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जर्मन, अमेरिका से भी आके पढ़ रहे हैं। उसको भी देखा जाएगा कि भाई क्या कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है। साइंस कांग्रेस मिला है तो कुछ तो होगा ना, क्योंकि सबको नहीं मिलता है, और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मिला है तो ये डिपार्चर है, मिलता नहीं। लेकिन भाई जब तक आदमी जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के काम नहीं करेगा कंट्री के लिए, तब तक कंट्री सुधरेगी नहीं। कंट्री और इंस्टीट्यूशन वही चीज़। लेकिन पॉलिटिशियन, देखिए दूसरी तरफ पॉलिटिशियन है वो जिनको जनता चुनती है, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं और वो इधर उधर से कैसे हम पैसे अपने लिए बनाएं और अपनी फैमिली के लिए बनाएं, देश के लिए क्या करते हैं वो भूल जाते हैं। किसी देश की वजह से करोड़ों रुपए के घोटाले करके बैठे हुए हैं और वही एक ऑनेस्ट आदमी को ब्लेम दे रहे हैं। हाँ आज तक दिए जा रहे हैं। तो वही तो बात है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं इस समय, उतना ऑनेस्ट तो कोई अभी है नहीं इस तरह का, मतलब उनको भी तो किसी भी पार्टी में नहीं। वही तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए उनको भी किसी भी पार्टी में उतना एजुकेटेड, उतना ऑनेस्ट कोई अभी किसी भी पार्टी में नहीं है। और वो वही जो खुद करप्ट हैं वही उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या होगी, जो बेचारे हर जगह वही कहे जाते हैं जो कुछ नहीं करते, जो अपने लिए कुछ नहीं करते। वो जो कुछ किया है देश के लिए किया है। अब हम लोग तो बचपन से उनको देखते आए हैं, सुनते आए हैं, कभी उन्होंने अपने इंटरेस्ट में तो उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं। इसके पहले की जो ऑनेस्ट प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बनाया है पूरे देश को, बनाया सारा एजुकेशन का सिस्टम बनाया, किसने बनाया? सब तो कांग्रेस ने बनाया, और वही लोग गाली खा रहे हैं। हाँ, पूरी की पूरी जो करप्ट हैं वो उन्हीं को गाली देते रहे हैं, उन्हीं को ब्लेम डाल दे रहे हैं। उसी रिजिम में पढ़ के एजुकेटेड हुए हैं, उसी रिजिम में आए हैं और वो कह रहे हैं सब बेकार है। लेकिन जब आपने क्या किया, ये जो बूढ़े बूढ़े आज बोलने की हिम्मत रख रहे हैं, ये तब कहाँ थे जब भारतवर्ष तो बहुत ही पुअर था। भाई अंग्रेज जब छोड़ के गए होंगे तब क्या रहा होगा। तो इतना बना है, इतना डेवलप किया है, किया तो कांग्रेस पार्टी ने ही है ना।
तो तब ये सब कहाँ थे जो आज 80 साल के 85 साल के हो रहे हैं, ये तब भी रहे होंगे ना। नहीं बिल्कुल, तब 4 सीट पाते थे ना। हाँ, तो तब क्यों नहीं आए? हाँ, क्यों सामने नहीं आए? लेकिन वही तो बात है ना। तो उनको सामने आना चाहिए था कि भाई हम भी हैं देश के लिए, हम भी कर रहे हैं कुछ। अब जब देश डेवलप कर गया, इतना सब कर दिया कांग्रेस ने, तब आ रहे हैं बताने के लिए कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ही करप्ट है। तो उसको बताने, जिसने पूरे देश को बनाया वही पार्टी करप्ट है, और जबकि घोटाले खुद कर करके बैठ रहे हैं। इतने औरतें घोटाला कर रही हैं, लड़कियां करोड़ों का घोटाला कर रही हैं और जेल जा रही हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि किस चीज की जरूरत है? भाई आदमी पेट में उतना ही खाएगा जितनी जरूरत है, उतना ही पहनेगा जितनी जरूरत है, फिर ये घोटाले करें क्यों? पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं समझते, शर्म नहीं आती कि इतना पूरा वर्ल्ड उनको वॉच कर रहा है और कितना नुकसान हो रहा है हर दिन। तो ये देशवासी है, देश के फेवर में देश के तो सबसे बड़े गद्दार ये हैं ना, जो देश के कार्यकाल को चलने नहीं दे रहे हैं और उसके बाद इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, सिर्फ ब्लेम दे रहे हैं। हाँ, तो आज इस मंत्री को निकालो क्योंकि वो करप्ट है, आज उसको निकालो, रोज अपनी मांग बदलते हैं, लेकिन उसका खुद अपने को नहीं देखते हैं कि हम कितने करप्ट। पहले हम अपने आप को संभालें। जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, समझदार नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी जितने पढ़े लिखे अब हो गए हैं वो वही संभालेंगे अब इस चीज को। वो बेवकूफ बना लेते हैं दूसरों को, जाके भाषण दे देते हैं, इमोशन में जनता आ जाती है कि भाई ये बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, भाई कुछ सही होगा, लेकिन उसी की वजह से तो हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी देखिए वो, क्योंकि हमारे देश में बड़ों का सम्मान करने के कुछ सिखाया गया है, इसलिए वो चीज ब्लड में घुस गई कि भाई हमसे बड़ा कोई कुछ कह रहा है, चलो हम इसको मान लें, इसे देखें, अरे भाई तो सम्मान करें, लेकिन वो सम्मान के काबिल नहीं है। जो FDI का विरोध कर रहे हैं उनका तो 5 स्टार कल्चर है, उनके सारे प्रोग्राम 5 स्टार होटल में होते हैं। अगर ऐसा है तो जाके गांव में करें ना, उनके टेंट भी 5 स्टार लगते हैं। और जब वो देश आम आदमी की सुविधा दे रहा है, क्या इस देश में सब गरीबी रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। जितने अमीर इस देश में रहते हैं उतना दुनिया के किसी देश में नहीं रहते परसेंटेज के हिसाब से है। लेकिन अब क्या है, और अमीरी भी है, लेकिन अब ऐसे लोग कहाँ सामान खरीदने जाएंगे? क्या उनके लिए अच्छा? चाइना में क्या प्रॉब्लम है? चाइना में देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मॉल हैं, उसमें सभी जाते हैं। चाइना को कोई नहीं हथियार रहा है, कोई नहीं हथियार रहा। और क्या चाइना में गरीब नहीं है? अब चाइना वाले भी कहने लगे कि भाई हमारे गरीब हैं, उसमें सामान नहीं खरीद सकते, तो हम क्यों बनाएं, सबको बना। तो चंद गरीबों के लिए पूरी कंट्री को गरीब बनाना और कह रहे हैं कि हम तो देश का भला कर रहे हैं। तो वो भी जाके खुद भी पॉलिटिशियंस भी गांव में जाके रहें, झोपड़ी में रहें, कार से क्यों चलते हैं? उनको झोपड़ी की कीमत पता चले, एयर कंडीशन में क्यों रहते हैं, कार से क्यों चलते हैं और अच्छे अच्छे मकानों में क्यों रहते हैं? नौकरी चली गई, मंत्री नहीं है, फिर भी मकान हथियाए हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनका लालच क्यों बढ़ रहा है? वो क्यों नहीं कहते भाई जब गरीब हैं हम नॉर्मली रहें, जाके उसमें जाके झोपड़ी में रहो, तब झोपड़ी वालों की कीमत पता चलेगी कैसे होते हैं वो। वही तो है, हाइपोक्रेसी पे इंडिया चल रही है। तब तो वो झोपड़ी वाले बेचारे गरीब आ जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, उनसे मिलने के लिए मंत्री जी को फुर्सत नहीं। मंत्री जी के दर्शन जैसे लगता है भगवान के दर्शन हो गए, मंत्री जी दर्शन नहीं दे पाएंगे, उनके लिए हजारों पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, भागो 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 भागो, यहाँ क्या करने आए हो? तो वही तो कह रहे हैं ना, तो लोगों ने कहा मंत्री ऐसे अपने आप को समझते हैं जैसे गॉड हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। अपनी सिक्योरिटी हटा के चलो, तुम्हें किसका डर है? किसका डर है? अगर जनता ने चुना है आपको और आप सही काम कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी हटा के चलो। सिक्योरिटी की जरूरत ही क्या? उसकी जरूरत ही क्या है? हमारे स्टूडेंट में तो किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। और जिस तरह यहाँ सरकारी भोजनालय खुले हैं, सब खा खा के मोटे हो रहे हैं, अनाप शनाप खाते हैं, बीमारियां होती हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, उनके खर्चे भी सरकार उठाती है। लेकिन हमारे स्टूडेंट में तो कुछ भी ऐसा नहीं, बीमार है तो आप अपने खर्चे पर, और खा रहे हैं तो आप अपने खर्चे पर खाएंगे क्योंकि आपको उसकी सैलरी मिल रही है। वाइस चांसलर को देखिए, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लीजिए, उनको सैलरी मिल रही है, उनको एक घर मिला हुआ है, इसके बावजूद भी उनका खाना पीना सब यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री है और सैलरी तो उनके घर में जाती है। इतने नौकर उनके आगे पीछे लगे हुए हैं, पूछे मत। तो ये गलत है में तो कुछ भी किसी भी हमारे यहाँ तो वाइस चांसलर ऐसे ही घूमता है और जो भी कोई जाता है सबसे मिल लेता है। क्यों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या है, उसको सैलरी मिल रही है, उसको तो कोई घर भी नहीं देता, अपना घर खरीदो, उसमें रहो, सारे खर्चे अपने खुद उठाओ, अपनी कार खुद चलाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी चीज तो भारतवर्ष में यही सबसे बड़ी खराब है कि भोजनालय खुले हैं, सरकार सब उनके खर्चे उठा रही है और वो खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, बस बीमार होंगे तो भी सरकार में ही जाएंगे। क्योंकि अगर ये सरकारी भोजनालय खत्म हो जाए तो सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कहीं ये नहीं है ना कि जिस चीज पे जिस पे जितना खर्च हो रहा है वो फिर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सरकार में आ गया तो खर्च ही हो रहा है,
रिटर्न का कोई चांस नहीं। वही यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हो गया, अगर उसके दिमाग में आ गया कि हमको ये करना है, यूनिवर्सिटी में पैसा हो ना हो वो करेगा है। तो जब बजट में माइनस ही होता जा रहा है तो फिर डेवलपमेंट कहाँ होगा? लेबोरेटरी सफर कर रही गरीब सफर तब तो करेंगे ही करेंगे। वही बीएचयू जब हम लोग काम करते थे तब उसकी दूसरी कंडीशन थी, आज तो उसके मुकाबले 1% भी नहीं रहा और लोग कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी उन्नति कर रही है। कभी ये मंत्री गरीबों की तरह रह के देखें, एयर कंडीशन से बिना रह के देखें, आम जनता को तो बिजली भी नहीं मिल रही है पूरे समय है। तो कभी ये भी रह के देखें, इनके तो घरों में एयर कंडीशन सब चलते ही रहेंगे, बिजलियां जलती ही रहेंगी, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो सिर्फ सफर तो आम जनता कर रही है ना। तो फिर इसीलिए सभी बवाल होते हैं, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। जब तो बहुत गुस्सा आ जाते हैं लोग तो करने लग जाते हैं। भारत अभी भी मतलब भाई डेवलपिंग कंट्री ही है ना, चाहे जितना भी हो जाए वही बात क्या किया। ऐसे ही है, ऐसे ही चलिए। जब तक मंत्रियों पे ऐसा अंकुश नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा। इन मंत्रियों को भी डाल देना चाहिए 2-4 महीने के लिए, जाओ गरीबों के गांव में रहो जाके झोपड़ी में, और फिर बिजली के बिना रह कर दिखाओ तुम, तब पता चले। तो नहीं होगा ना। और हमारे हाँ यहाँ तो ऐसा भी है, लालटेन में हम सब लोग तो दिए जला जला कर पढ़े हैं। हाँ, तब के जमाने में कहाँ बिजली थी? दिए जला करके पढ़ के इतने क्वालिफाइड बने हैं कि हमेशा उस समय भी जमाने में कितने बच्चे फर्स्ट क्लास आ जाते थे। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी जब अपने जमाने में कभी बच्चे रहे होंगे तो जरूर कभी लालटेन और दिए में ही रहकर जरूर पढ़े होंगे। इतनी नॉलेज उन्होंने अर्न किया, उनको किसी ने दिया नहीं नॉलेज, उन्होंने अपनी नॉलेज अर्न की। और ऐसे क्वालिफाइड लोग अब इस भारतवर्ष में ना है ना आगे ज्यादा होंगे कुछ ही होंगे जो निकल जाएंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, वही है ना। और वही बेचारे गाली खाते हैं। हमें तो बहुत तकलीफ होती है इस चीज से कि इतने अच्छे, ऐसा कोई इतना सभ्य आदमी रेयरली देखने को मिलता है, और उनको ये सब अपोजिशन वाले गाली देते हैं, इन्हें कुछ भी संकोच नहीं लगता कि वो क्या कह रहे हैं। उनके मुंह में जो आता है फौरन बोल देते हैं, चाहे वो औरतें भी बोल देती हैं। उस पार्टी में जो औरतें हैं वो भी वही कहती हैं। औरतों को तो कम से कम इतनी सभ्यता होनी चाहिए कि हमको पूरा वर्ड सुन रहा है, हम इतना ऐसा बोलें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। मर्यादा ही नहीं रही, कुछ नहीं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ औरतों में अब कोई कुछ नहीं रह गया, लज्जा शर्म कुछ नहीं रह गया जी। वो पार्टी में क्या हो गई कि वो क्या कुछ भी बोल दें, उनको कोई फर्क